कल कुंवर सिंह रोड स्थित सरकारी स्कूल से युवक का शव प्राप्त होने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। विगत 16 मार्च को बिरसा नगर के एक घर में हुई चोरी मामले के आरोपी गिरफ्तार। आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय से जागरूकता रथ रवाना। कल कुंवर सिंह रोड स्थित एक सरकारी स्कूल से एक युवक का शव प्राप्त हुआ था। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21 मार्च 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवर सिंह रोड स्थित एक सरकारी स्कूल के 3 मंजिले पर स्थित एक कमरे में सौरभ शर्मा उर्फ पवन शर्मा की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर दी गई है। इस संबंध में ओलीडी थाना में मामला दर्ज किया गया। तत्पश्चात ओलीडी थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हत्या में शामिल 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त बियर के बोतल के टुकड़े को जब्त किया गया। मार्च को ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कुंवर सिंह रोड पे एक सरकारी स्कूल मौजूद है, 3 मंजिला का है। इसमें हमें सूचना मिला कि 2nd फ्लोर पे एक व्यक्ति हैं जो पवन शर्मा उर्फ सौरभ शर्मा, ये ओलीडी के रहने वाले हैं। इनकी डेड बॉडी मिली थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था इनको एक धारदार हथियार से मार दिया गया। तो इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने काफ़ी सारे रेड्स किए इसमें, और हमने जितना भी हमें टेक्निकल इंटेलिजेंस मिला, ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला, उससे हमें फिर ये आइडिया लगा कि इनका जो मर्डर किया गया है वो प्राइमरीली 3 लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक है विक्की सिंह उर्फ अप्पा राव जो 21 वर्ष का है और ओलीडी क्लब रोड का रहने वाला है, और इसके अलावा है सूरज बांड्रा उर्फ मुतू जो 28 वर्ष का है और ये भी ओलीडी का ही रहने वाला है, क्लब रोड का रहने वाला है। जो तीसरे व्यक्ति है उसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो जो घटनाक्रम ऐसा था कि ये लोग तीनों ये सब चारों लोग साथ में बैठे थे और किसी घटना को लेके इन लोग का कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। अब ये आपराधिक घटना थी ऐसा हमें लग रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, इसमें चेंजेस पॉसिबल है। तो इन लोगों का पैसे का लेन देन का मामला था और ये साथ में बैठ के नशा कर रहे थे, और क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी इसीलिए स्कूल के छत के अंदर जाके कर रहे थे। 2nd फ्लोर पे गए थे, वहाँ पे हमें अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत पवन शर्मा लोग को 2nd फ्लोर पे लाया गया था ताकि डेड बॉडी को उधर थोड़ी देर रख दिया जाएगा, तो हो सकता है छुपा रहेगा मामला कुछ दिनों तक, बट इसको 2nd फ्लोर पे लाया गया था। और फिर वहाँ पे एक प्लान्ड तरीके से, भली ये नशा में थे, प्लान्ड तरीके से क्योंकि पैसे को लेके इन लोग का मनमुटाव चल रहा था, तो इसकी उसको मार दिया गया। गला रेत में जो बियर का बॉटल का धारदार टुकड़ा है उसको भी हमने बरामद कर लिया है। विगत 16 मार्च को बिरसा नगर के एक घर से हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। दिनांक 16 मार्च को बिरसा नगर के कामेश्वर प्रसाद सिंह के अपने पैतृक घर बिहार चले जाने पर उनके बिरसा नगर थाना अंतर्गत स्थित घर पर दिनांक 16 मार्च की रात्रि अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए 5 आरोपी सतपाल सिंह, जगजीत सिंह उर्फ सोनू सिंह, संतोष सिंह, प्रीतपाल सिंह उर्फ सोनू लड्डू, जीतू कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी हुए सामान को भी बरामद कर लिया गया है। घटना के उद्भेदन के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि सतपाल सिंह, जगजीत सिंह, संतोष सिंह, प्रीतपाल सिंह उर्फ सोनू लड्डू आपस में चारों दोस्त हैं। सभी पूर्व से चोरी की घटना में जेल जा चुके हैं एवं आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हैं। चारों जमशेदपुर शहर में वैसे घर की तलाशी करते हैं जिसमें घर वाले घर पर उपस्थित ना हो। 16 मार्च 2025 को जो बिरसा नगर का जोन नंबर 6 है उसमें कामेश्वर प्रसाद सिंह जी के घर पे एक चोरी की घटना की गई थी। ये अपने किसी सोशल फंक्शन में गए थे जब घर खाली था तो ताला तोड़ के चोरों के द्वारा चोरी की गई थी। उनके द्वारा जो FIR कराया गया तो हमने एक FIR रजिस्टर किया 2625 करके। इसमें फिर थाना प्रभारी के अंडर एक टीम बनाई गई जिसमें उसने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए हमने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है सतपाल सिंह जो सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, फिर है जगजीत सिंह उर्फ सोनू बदनाम जो कि गोलमुरी का रहने वाला है, फिर है संतोष सिंह बिरसा नगर का रहने वाला है, प्रीतपाल सिंह उर्फ सोनू लड्डू ये भी सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, और जो 5वां गिरफ्तार किया गया ये है जीतू कुमार वर्मा, ये मानगो के रहने वाले हैं। इनका रोल ये था कि बाकी 4 जो थे ये चोरी किए थे, इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, और जो 5वां जो जीतू कुमार हमें जो शक है कि चोरी का सामान जानते हुए भी चोरी के सामान को उनके द्वारा खरीदा गया, पैसा का पेमेंट किया गया और उसके बाद उसको फिर से गला के जो बेचने का प्रोसेस होता है उसमें स्टार्ट करने वाले थे ये लोग।
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन 21 मार्च से 27 मार्च तक किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय से इस अवसर पर आज जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को जिनके पास पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड या हरा कार्ड है, उन सभी के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए पूरे जिले में 6 जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं, जो ई-केवाईसी करने के लिए सभी लोगों को जागरूक करेंगे जिन्हें राशन मिलता है। सप्लाई विभाग द्वारा आयोजित इस जागरूकता रथ में बताया गया है कि अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 है। आज सप्लाई विभाग के द्वारा प्रचार वाहन का को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें हमारे जितने भी लाभुकगण हैं जो पीडीएस का राशन प्राप्त करते हैं, उनको ई-केवाईसी कराने के लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा किस किस तरीके का कार्ड और कितना राशन दिया जाता है, उस संबंध में भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। क्षेत्र में सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, इसीलिए इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी, ईद, हिंदू नववर्ष, सरहुल पर्व के मद्देनजर केंद्रीय शांति समिति व रामनवमी अखाड़ा समिति के साथ बैठक की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा केंद्रीय शांति समिति एवं रामनवमी अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आगामी पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं जन सुविधाओं तथा सुगम यातायात व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा कर सबसे सहयोग की अपील की गई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि थानावार शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, कई थानों में हो चुकी है। अखाड़ा समितियां तथा आयोजक स्थानीय प्रशासन से बेहतर समन्वय बनाकर सभी पर्व त्योहार को संपन्न कराएं। थाना स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक से जो भी शिकायतें या सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है। किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह का स्थानीय प्रशासन अथवा जिला नियंत्रण कक्ष और वरीय अधिकारी से सत्यापन जरूर कराएं। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजुमदार, ग्रामीण एसपी श्री ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी श्री कुमार शिवाशीष, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, एसडीएम घाटशिला श्री सुनील चंद्र समेत अन्य सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत बीडीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी मौजूद रहे। मान के चलिए कि अगर संगीत को हमने नियंत्रण कर लिया, ऐसे कार्यक्रमों में नशा पे अगर हमने नियंत्रण कर लिया, तो यकीन मानिए किसी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। एक और चीज, हर अखाड़ाधारी से मैं ये आग्रह करूंगा कि कम से कम 20-25 लोगों को निश्चित तौर पर वॉलंटियर्स के रूप में चिन्हित करें, उनको अपना आई कार्ड्स वगैरह जरूर दें। थाना प्रभारी त्योहार के पहले, जुलूस के पहले उस चीज को एक बार अपने ऑफिसर्स, अपने कांस्टेबल्स के साथ उन लोगों का मेल मिलाप कर दें, जिससे कि जब वो साथ में चले तो एक दूसरे का सहयोग कर सके। लाइट का जहां तक संभव है अरेंजमेंट प्रशासन निश्चित तौर पर करेगा, लेकिन आप सब अपना लाइट लेके चलते हैं, वो मालूम है। अच्छे तरीके से प्रकाश की सारी कैमरे की व्यवस्था भी आप निश्चित तौर पर खुद से करिए। हम भी जगह जगह पे करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जुलूस, मुझे मालूम है उनका बजट कितना अच्छा है, तो जब आप बाकी सारी चीजों में खर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर भी थोड़ा खर्च आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। थर्ड नंबर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपको जुलूस के दौरान, जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट ललन जी ने पॉइंट उठाया, वो है आपको ट्यूबलाइट्स को खेलने वाला केरोसिन का गेम या पेट्रोल का गेम। और सबसे आश्चर्यजनक पक्ष ये है उसका कि जब मैंने पिछली बार पता किया तो मालूम चला कि ऐसा नहीं है कि आपके मोहल्ले के लोग वो करतब दिखा रहे हैं, करतब करने के लिए भी आप भाड़े पर बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं। कोई पुरलिया से टीम को लेके आ रहा है, कोई बांकुड़ा से टीम को लेके आ रहा है, कोई झारग्राम से टीम को लेके आ रहा है। क्या ही फायदा बताइए। मुझे नहीं लगता है कि इतने डिटेल रूप में एसएसपी साहब ने यहाँ पर बताया है, आप लोगों ने अपने वक्तव्य को रखा है, उसके बाद कोई भी ऐसा पहलू इसमें छूट गया हो जो कि एड्रेस करने लायक बचा। आप लोग भी जब बोल रहे थे तब भी मैं नोट कर रहा था, एसएसपी साहब ने भी जब सारा एड्रेस किया तब भी मैं सोच रहा था। एक बात मैंने पिछली बार की बैठक में भी बोली थी, इस बार भी मैं बोलूँगा कि इस बार हम लोग रामनवमी के त्यौहार के पश्चात ज़रूर सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, हमारे पदाधिकारी जो अच्छा कार्य उसमें करेंगे, जिसके बारे में, और साथ में हम लोग अपने त्योहारों की हर्ष उल्लास के साथ की सफलता की हम लोग यहाँ पर बैठ के फिर से कर। आज वर्ल्ड वाटर डे है, ऐसे में
पानी की समस्या और पानी पर चर्चा करना आम बात है। जमशेदपुर की लाइफलाइन मानने जाने वाली स्वर्णरेखा और खरखई नदी नाली में तब्दील हो चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आखिर स्वर्णरेखा और खरकई नदी का पानी का उपयोग कौन कर रहा है, जबकि नदी में दूसरे इलाके से पानी आता है। लेकिन जिस जगह पर वाटर स्टोर किया गया है, यहाँ पूरी नदी सूखी पड़ी है और यह इलाका है गालूडी बराज। जबकि स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर सरायकेला और जमशेदपुर दोनों जिला आश्रित है। करोड़ों लोगों का जीवन इसी नदी पर है, लेकिन पानी का संचय क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो मार्च महीना है, आने वाले मई महीने में पानी के लिए संग्राम शुरू हो जाएगा, जबकि जमशेदपुर का वाटर लेवल 500 फीट नीचे चला गया है। ऐसे में अगर समय रहते जल को संचय नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं कि पानी के लिए लोगों को युद्ध करना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मोटर लगा दी हैं और नदी का पानी अपने कंपनी के उपयोग में ला रही हैं, जबकि आम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो दोनों नदी अभी नाली में तब्दील हुई है, कल नदी ही खत्म हो जाएगी। आंकड़ा आपको एक यंग हमारी जो है लखी वो देंगी, एग्जैक्टली फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये अभी आप जो डिश देख रहे हैं ये एक अलौकिक डिश कह सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी मिसेज प्रभा जायसवाल जब 87 में आई थी। यहाँ पर बस्तियाँ थीं, यहाँ पर मजदूर रखे गए थे, ईंटा भट्ठा के लोग, और जानवरों की तरह रहते थे, कोई सुविधा नहीं थी। इन्होंने स्थापना किया एक छोटी सी जगह में, बाद में इस जगह को हम लोगों ने लिया और आज जो देख रहे हैं समुदाय, ये एक छोटा सा रूप है। अभी 2-3 महीना पहले यहाँ पर उन बच्चियों को बुलाया गया था, करीब 100 बच्चियाँ थीं जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं पढ़ के इन्हीं बस्ती में। इसी बस्ती जी, तो आपको मैं बता दूं कि इस पे अगर आपको लेना है तो अलग से बात कर सकते हैं। वहाँ संजय मिश्रा बैठे हुए थे, प्रभात खबर के एडिटर। हमने कहा कि इनको लोगों का एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो बच्चियाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, ग्रेजुएशन करके और अच्छी जगह में बहुत जगह पोस्टेड भी है। मैं पिछले 2 साल से इस संस्था से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ अकाउंट्स देखती हूँ। मेरा यहाँ एक्सपीरियंस फील्ड का तो नहीं है, लेकिन मैं लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। ये लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, बच्चों के लिए काम करते हैं। फील्ड में जाती हूँ कभी कभी, बहुत पढ़ाई को, एजुकेशन को लेके, बच्चों के एजुकेशन को लेके, जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई क्या बोलते हैं, उनके फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो एजुकेशन को लेके बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी संस्था और बाकी ऐसी चीज़ों को लेके। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जहां जम्मू कश्मीर की तरह बर्फ से ढका दिखा ग्रामीण क्षेत्र। बारिश और ओलावृष्टि से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। हरी सब्जियां, तरबूज और अन्य खेती बर्बाद हो गई। किसान ने बताया कि ओलावृष्टि और बारिश के चलते लाखों के लगे तरबूज की खेती बर्बाद हो गई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने का अनुमान लगाया है। तरबूज लगा हुआ था, लागत मोटा मोटी 1,15,000 तक का था और बीजा भी 1 किलो का था और एरिया मोटा मोटी 10 बीघा था। इसमें खेती का नुकसान इस तरह का पहुंचा है कि जो था वो सब सड़ गया है, जो उसमें लौट पौट जो था वो भी ख़त्म कर दिया। तौर में फल को पूरा फोड़ दिया, सड़ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खारसावा जिला कमेटी अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन के लिए शुक्रवार को गम्हरिया स्थित सहनाई भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में गम्हरिया प्रखंड कमेटी गठन को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। गहमा गहमी के बीच कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो, सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गणेश महाली, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, कृष्ण बास्के समेत अन्य नेताओं के बीच अपनी दावेदारी पेश की। कार्यकर्ताओं की दावेदारी को सूचीबद्ध कर केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम मुहर लगेगी। बैठक में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गम्हरिया प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्ष और सचिव, सदस्य और सह सचिव का चुनाव होना था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए भी
6 लोगों का दावेदारी आया है और आपका सचिव के लिए भी लगभग 5 आदमी का दावेदारी आया है और कोषाध्यक्ष के लिए भी 3 आदमी का दावेदारी आया है। जो पार्टी आपका जिला संयोजक मंडली ने इसको अपना पैनल बनाकर सूची बनाकर इसको सेंट्रल कमेटी को भेजेगा और सेंट्रल कमेटी इसका डिसीजन लेगी। पोटका में अवैध खनन एवं बिना चालान के परिवहन को रोकने के लिए ग्रामीण दिशा सड़क पर उतरकर कर रहे हैं चालान की जांच। ग्रामीण दिशा के अध्यक्ष तारिणी सेन माझी के नेतृत्व में एक टीम पोटका थाना के समीप धरना पर बैठ गई। चेक एवं हर आने जाने वाले खनिज पदार्थ लदे वाहनों का चालान की जांच कर रहे हैं। वहीं अपने शब्दों में तारिणी सेन माझी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग द्वारा किसी तरह की रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण धड़ल्ले से अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई हम सदा से ही लड़ते आए हैं और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, मगर इस तरह जल जंगल जमीन का दोहन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि बिना चालान के झारखंड सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वाले वाहनों को पकड़कर थाना को सुपुर्द किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये जो पोटका क्षेत्र में जो गिट्टी और बालू का जो यहाँ हमारा खनन पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी ने इसमें आज जितना भी हमारा बालू गिट्टी चाईबासा से आ रहा, धलबुनगढ़ से आ रहा, उड़ीसा से आ रहा, आज हमारे यहाँ जितना भी आवास बन रहा, प्रधानमंत्री आवास बन रहा, इसमें कई लोगों गरीबी पीड़ित लोगों को बड़ी कठिनाई हो रहा कि बाप रे बाप बोलता 6,000 एक ट्रैक्टर में बालू हैं, एक ट्रैक्टर गिट्टी में 8,000 9,000, महंगाई कहाँ चला गया। और आज मजदूरी जो कर रहा मजदूरी का उतना ही रेट रहा, लेकिन यही सब हम लोग देख करके हम लोग को तकलीफ लगा कि हमारा जल जंगल नदी हमारा सब चीज़ हमारा आज हमारे ऊपर इतना शोषण, इतना पीड़ित और इतना महंगाई क्यों होगा? क्योंकि सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार इनके अभियान चला रहा। अभियान चलाने के बावजूद भी आज ये जो अवैध कारोबार करने वाला जितना भी हाईवा चाह रहा आज एक भी धराया नहीं। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं ग्रामीण दिशा के माध्यम से आज हमारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को रॉयल्टी, जीएसटी जो हमारा सरकार का नियम है उनको भी आज नहीं दिया जा रहा, जो कि फ्री बेच रहा। इसीलिए हम लोग जो है ग्रामीण दिशा संगठन के मार्फत से आज इनका अभियान चला रहे हैं, जो कि बगैर चालान का बालू गिट्टी चल रहा है, उसके पास चालान यदि नहीं है तो हम लोग पकड़ करके जो है थाना प्रभारी को सौंप दिया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।